हेलो फ्रेंड। आज हम लोग ग्रामर में पढ़ेंगे पास्ट टेंस को, बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पास्ट टेंस किसको कहते हैं? तो बीते हुए समय में अगर कोई काम हुआ है तो उसको पास्ट टेंस बोला जाता है। पास्ट टेंस के चार प्रकार होता है, जिसमें सबसे पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखिए, पास्ट में अगर कोई काम हुआ हो और पूरा काम समाप्त हो गया हो तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। ठीक है। और इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? तो आप देखिए, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है, ये वाला। सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का दूसरा रूप जिसको पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, बाकी अदर रहेगा तो आगे में कॉम्प्लीमेंट वगैरह जो भी रहेगा तो जोड़ा जाएगा। मेन आपको याद रखना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर इसी को निगेटिव बनाना हो तो निगेटिव के लिए आप डिड नॉट का यूज करेंगे। डिड नॉट। तो जब निगेटिव आप बनाएंगे, डिड नॉट यूज कर लेंगे तो वर्ब का पहला रूप यूज करेंगे। यानी कि आप इसको याद रखिए, ये वाला निगेटिव जब भी बनाएंगे तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट रहेगा प्लस वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा आपको। वही अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो जैसे ही आप क्वेश्चन वाला करेंगे तो डीड पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आपको एक उदाहरण लेकर भी मैं बताता हूं। जैसे देखिए, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। ठीक है। ये पास्ट टेंस में है। मैंने बीता हुआ कल एक मूवी देखा। ठीक है। अगर इसको हम निगेटिव में अगर बनाना चाहेंगे तो लिखेंगे आई डिड नॉट लगाएंगे। डिड नॉट, आई डिड नॉट। अब यहाँ पे डिड नॉट लगा दिए तो वर्ब का पहला रूप लगाएंगे। तो वॉच की जगह पे केवल वॉच लगेगा, WATCH, वॉच। उसके बाद जो है ए मूवी यस्टरडे लिख देंगे, अ मूवी यस्टरडे। ये हो गया निगेटिव। वहीं अगर आपको इसका इसका अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप डिड पहले लगाएंगे, डिड, उसके बाद आई, फिर भी का माने कि वर्ब का पहला रूप। डिड आई वॉच का पहला रूप वॉच रहता है, WATCH। डिड आई वॉच अ मूवी यस्टरडे, अ मूवी यस्टरडे। समझ में आ गया आपको? उसी तरह ये देखिए, ये जो दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, निगेटिव है ये। ठीक है। आप ये स्ट्रक्चर बिल्कुल याद रखेंगे। उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव है इसका, डिड यू कंप्लीट द होमवर्क, क्या तुमने होमवर्क कंप्लीट किया? अब पहचान कैसे करेंगे? मान लेते हैं ट्रांसलेशन बनाना है, कोई हिंदी में ट्रांसलेशन दिया हुआ है, उसको बनाना है। तो अगर सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है ताकि आप उसको पास्ट इंडेफिनिट में बना पाएंगे? तो देखिए, हिंदी वाक्य में आप देखेंगे तो अंत में था रहेगा। जैसे वह मार्केट गया था, मैंने कल मूवी देखा था, या थी रहेगा। सीता कल मार्केट गई थी, या थे रहेगा। जैसे वे लोग कल मूवी देखने गए थे। ठीक है। या रहेगा। जैसे तुमने खाना खाया, सीता खाना खाई, या ए रहेगा, ए वे लोग मार्केट गए। ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि हिंदी वाक्य में जो अंत में रहेगा था, थी, थे, या ये अगर रहेगा,
आप इंग्लिश मीडियम में है, बिल्कुल अच्छी बात है, इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन आप इस बातों को ध्यान रखेंगे, ये कीवर्ड की तरह काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे मैं वर्कशीट दूंगा, उसके अनुसार आप बनाएंगे। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस हम लोगों ने पढ़ लिया, अब पढ़ेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बीते समय में कोई काम अगर हो रहा था, यानी कि समय तो बीत गया है, लेकिन बीते समय में अगर कोई काम हो रहा था, उसको दर्शाने के लिए हम क्या कहेंगे? कहने का मतलब कि मैं मार्केट, मान लीजिए आप कहीं गए हैं, मान लीजिए आप अपने मामा के यहाँ गए हैं और आज वापस आ गए, या आप वापस आ गए हैं मामा कहने से, और वहां पे आपने देखा कि वहां पे एक फैक्ट्री चल रहा था, तो बीते समय वो काम हो रहा था, वहां पे गाय गाय चर रही थी, आपने ये देख के आ गया है, तो उसको अगर बनाना हो ट्रांसलेशन, तो बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यानी बीते समय में कोई काम अगर हो रहा था तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। उसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर 3 याद रखना है। सबसे पहले अफर्मेटिव, यानी कि साधारण वाक्य, सब्जेक्ट रहेगा पहले, उसके बाद वाज वेयर यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का पहला रूप यूज करेंगे, अब वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए। पहले है सब्जेक्ट, फिर वाज वेयर, फिर वर्ब का पहला रूप, अब वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब बोलेंगे कि वाज कहाँ लगाएंगे और वेयर कहाँ लगाएंगे। देखिए, फर्स्ट पर्सन जो होता है आई, इसमें हमेशा वाज लगाएंगे। ठीक है, सेकेंड पर्सन होता है यू, यू के लिए हमेशा वेयर यूज करेंगे। और थर्ड पर्सन में अगर कोई नाम हो, राम, श्याम, सीता, गीता, इस सब के लिए वाज यूज करेंगे। लेकिन थर्ड पर्सन में अगर दो पर्सन आ गया, दो पर्सन आ गया, तो उसके लिए वेयर यूज करेंगे। और थर्ड पर्सन में अगर प्लूरल हो गया, जैसे दे, देम, दोज, उस सब के लिए भी वेयर का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर आप ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर यहाँ ध्यान दीजिए, जब पर्सन पढ़ेंगे तो आपको उस समय में समझ में आ जाएगा और भी चीजें। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, फिर वाज वेयर, फिर वर्ब का पहला रूप में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव बनाना रहेगा तो सब्जेक्ट, वाज वेयर और वर्ब, वाज वेयर के जस्ट बाद नॉट लगाएंगे, अब वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, वर्ब का पहला रूप आईएनजी। यानी कि निगेटिव बनाएंगे तो वाज वेयर के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद जैसा है वैसा ही। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर है, निगेटिव में भी सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर है, लेकिन निगेटिव में यहाँ पे नॉट लग गया है। अफर्मेटिव में वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट है, निगेटिव में भी नॉट के बाद वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? जब भी निगेटिव बनाएंगे तो वाज वेयर के बाद नॉट लगा देंगे। याद रखिए, आपको इसमें डिड नॉट नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव करना है तो इस वाज वेयर को पहले ला देंगे। देखिए, वाज वेयर पहले रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब का पहला रूप में आईएनजी रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, उदाहरण आप देख लीजिए यहाँ पे, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था, आ गया ना, रहा था, यानी कि पास्ट में कोई काम हो रहा था। दे वेयर नॉट स्टडिंग, ये लोग पढ़ाई नहीं कर रहे थे। वेयर यू वॉचिंग टीवी, क्या तुमने टीवी देखा था, ये हो गया। पहचान क्या है? तो वाक्य के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे हो, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे हो, हिंदी वाक्य के अंत में, तो हो जाएगा कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जैसे वह सो रहा था। तीसरा रूप होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। बीते समय में कोई काम पहले ही पूरा हो चुका था, बीते समय में कोई काम पहले ही पूरा हो चुका था। जैसे आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खा लिया था, इसको आप कैसे समझेंगे? देखिए, जैसे मान लिया आप कहीं मामा के यहाँ गए थे, ठीक है, मामा के यहाँ गए थे, उसके बाद आप वहां से आप अपने घर आ चुके हैं अभी प्रेजेंट में। ठीक है, तो आपके पास कोई आपके पापा हैं, आपको बोल रहे हैं कि ए देखो, तुमने जब मैं खाना खाया था, मामा कहने तुम गया था, मैं खाना खाया, तो तुम वहां पे खाना नहीं खाए थे। तो आप बोलेंगे नहीं, मैंने खाना खा लिया था, मैंने उससे पहले ही मैं खाना खा लिया था,
यानी पास्ट में ही काम पूरा कर चुका था। इस तरह से अगर वाक्य मिले तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, बीते समय में ही कोई काम पूरा हो चुका था। तो इसका अफर्मेटिव में कैसे रहेगा, इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट में हैड लगाएंगे, फिर वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड, हमेशा हैड का यूज करेंगे, याद रखिएगा, हमेशा हैड, पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा हैड का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप हमेशा यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया अफर्मेटिव। लेकिन निगेटिव की बात जब करेंगे तो हैड के बाद निगेटिव लगा देंगे, हैड नॉट। ठीक है, हैड के बाद निगेटिव लगा देंगे, हैड नॉट, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट, अब वर्ब का तीसरा रूप ही रहेगा। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में, एक मिनट, वही अगर निगेटिव की बात करेंगे तो निगेटिव में अभी बता दिया, निगेटिव में हैड के साथ नॉट लग जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे कि हैड पहले आ जाएगा, हैड, इंट्रोगेटिव में हैड पहले आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम लोगों ने ये देखा कि वर्ब का तीसरा रूप तीनों में रहेगा। ठीक है, अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, वर्ब का तीसरा रूप रहेगा। उसके बाद हैड हमेशा यूज होगा, हैड, निगेटिव में आपका हैड नॉट हो जाएगा और इंट्रोगेटिव में हैड पहले आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हमने ये चीज पढ़ लिया। अगर इसका एग्जांपल देखें तो सी हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट पूरा कर चुका था। वी हैड नॉट ईटेन ब्रेकफास्ट, हम लोगों ने सुबह का नाश्ता नहीं किया था। उसके बाद हैड यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या तुमने अपना काम पूरा कर चुका था, ये हो गया। पहचान क्या है, तो अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे हो। ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे हो। जैसे मैं खाना खा चुका था, वे बाजार जा चुके थे, मैंने खाना खा लिया था। चुके, चुका था, चुकी थी, चुके थे के साथ में अगर लिया था, या था, ये थे, ये थे भी रहे तो भी आप इसको मानेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चौथा पार्ट होता है, बीते समय में कोई काम पहले से चलता आ रहा था और जारी था तो उसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो उदाहरण देखिए, उदाहरण आपको सबसे पहले आप इसको देख लीजिए कैसे इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अफर्मेटिव में अगर हम बात करें, एक मिनट, हाँ, इसका भी तीनों हम लोग देखेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। सबसे पहले अफर्मेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का पहला रूप में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद सिंस या फॉर रहेगा, उसके बाद टाइम रहेगा। यानी कि इसके स्ट्रक्चर में टाइम हमेशा रहेगा। देखिए तीनों में टाइम में है, यहां भी टाइम, यहां भी टाइम, यहां भी टाइम। सिंस या फॉर रहेगा, सिंस रहेगा या फॉर रहेगा, कंफर्म। उसके बाद वर्ब का पहला रूप में आईएनजी रहेगा, ये भी है, वर्ब का पहला रूप में आईएनजी। ठीक है, वर्ब का पहला रूप में आईएनजी रहेगा। उसके बाद हैड बीन रहेगा, सब में हैड बीन रहेगा और निगेटिव में हैड नॉट बीन रहेगा। ठीक है, और इंट्रोगेटिव में हैड पहले आ जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके हम आपको दिखा देते हैं, पहले तो कंपेयर किया था, अब एक एक करके दिखा देते हैं। अफर्मेटिव में रहता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब पहला, वर्ब का पहला रूप और आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर लगाएंगे। सिंस कब लगाएंगे, फॉर कब लगाएंगे, ये हम अभी आगे देखेंगे। निगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट हैड नॉट बीन लग जाएगा, हैड बीन के बीच में, हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे, निगेटिव हो जाएगा। फिर वर्ब का पहला रूप आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। इंट्रोगेटिव की बात करें तो हैड पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, बीन जहां था वहीं रहेगा, वर्ब पहला रूप आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर
कोई स्पेसिफिक टाइम दिया हो, जैसे सुबह से, मार्च से, 2010 से, 2020 से, 8 बजे से, 7 बजे से, कोई स्पेसिफिक टाइम है दिया हुआ, तो अब वहां पे हम सिंस यूज करेंगे। लेकिन अगर रहेगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जैसे 5 साल से, 10 साल से, 10 दिन से, 15 दिन से, उसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। देखिए सबसे पहला उदाहरण देखिए, ही हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 5 ईयर, वह वहां 5 सालों से काम कर रहा था। ठीक है। अगर निगेटिव की बात करें तो देखिए हैड और नॉट के बीच में बीन लगा हुआ है। दे हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010। 2010 एक स्पेसिफिक टाइम हो गया, तो इसके लिए सिंस यूज किया है। उसके बाद हैड यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम मॉर्निंग से पढ़ाई कर रहे थे, सुबह से पढ़ाई कर रहे थे, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है। पहचान कैसे रहेगा, तो वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे हो। ठीक है। आगे देखिए, अब आपके यहाँ पास वर्कशीट है, पास्ट टेंस का वर्कशीट आपको दे रहा हूं। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वर्कशीट है, ये आपको बनाना है। देखिए इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल द ब्लैंक्स विथ करेक्ट पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है गो, गो का कौन सा फॉर्म यहाँ पे यूज होगा आपको यूज करना है। फिर यहाँ पे प्ले, फिर यहाँ पे फिनिश, यहाँ पे वॉच, यहाँ पे नॉट या अटेंड, मैंने क्या यूज करेंगे आप इसको बनाएंगे। बनाने के बाद आप कमेंट करेंगे, मैं एक नया वीडियो भी ला दूंगा। ठीक है, मैं धीरे धीरे मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, आप सबको बनाएंगे, सबको बनाएंगे आप। सेक्शन बी भी वही है, देखिए आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पास्ट टेंस। यहाँ पे आपको वाक्य दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया हुआ है। देखिए एक मिनट, यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है। इस सेंटेंस को देख के आपको बताना है कि ये सिंपल पास्ट है कि कंटिन्यूअस पास्ट है कि परफेक्ट पास्ट है कि परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस है, आपको देखकर बताना है। तो पहला है इस तरह से, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 लाइन दिया हुआ है, 5 सेंटेंस को आपको पहचानना है। फिर सेक्शन 3 है, रीराइट दिस सेंटेंस इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसका नेगेटिव भी बनाना है और इंट्रोगेटिव भी बनाना है। ठीक है, आप वीडियो को रोककर सबको बनाएंगे, बनाने के बाद आप हमको बोलेंगे, कमेंट करेंगे, मैं इसका सॉल्यूशन भी बना दूंगा। उसके बाद ये लास्ट में आपको, सबसे लास्ट में दिया हुआ है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग, 1 मिनट, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इंग्लिश। इसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, अच्छे से आपको पढ़ा दिया मैं, आप अच्छे से इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। इस तरह से आज का वीडियो इतना ही पर समाप्त करते हैं।